अच्छा जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थोड़ी सी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि कीमती बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ इस कमरे में बल्कि पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो सुने। सबसे पहले अमजद रहमान साहब का, नुमान साहब, दीगर इंतज़ामिया के जो लोग हैं, AC साहिबा भी बैठी हैं, आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग हमेशा से हमें इज़्ज़त बख्शते हैं, याद करते हैं और हम हाजिर हैं। एक बेटी अभी बच्ची बड़ी नर्वस हो रही थी, तो उसको मैं एक मशवरे से उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आइंदा जब कोई भी इवेंट होगा तो आपने अपना नाम खुद से सबसे पहले लिखवाना है, ताकि ये आपको ये ना रह जाए कि मैं बोल नहीं पाई थी कभी। तो ऐसा ही होता है, यहाँ पे आके खड़े होके बात करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक दफ़ा क्लैपिंग मेरी उस पर। मैं रिसेंटली एक जगह पे ब्लॉगिंग कर रहा था। आप लोगों को पता है कि मेरा काम क्या है। तो एक स्टोर था पेशावर में, और स्टोर में कुछ कॉस्मेटिक्स थे, और आपको पता है पेशावर में अक्सर लॉट का माल आता है, यानी कि दूसरे ममालिक से प्रोडक्ट्स आती हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था, हम उसको कवर कर रहे थे, और कवर करते हुए जो सेलर था ही वाज ऑलवेज सेइंग कि ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल है, एक नंबर है, असली है, असली है। ही वाज कीप ऑन टेलिंग मी कि ये असली है, असली है, ये भी असली है, ये भी असली है। तो जब हमने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो डाली, तो इंग्लैंड से मेरे एक दोस्त हैं आतिफ मसूद साहब, रेडियो एक्सेल में होते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा आसिफ भाई, कभी आपने सुना है कि किसी अच्छे मुल्क में, किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर ये कह के चीज बेची जा रही हो कि ये असली है? आप में से किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा? तो कभी ऐसा होता ही नहीं है। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट होती है। बच्चे दूध इस्तेमाल करते हैं पीने वाला, ये असली और नकली क्या है भाई? तो असल हमारे अंदर जो मसला है वो ये है कि हमने बहैसियत इंसान अपनी वैल्यूज को भुला दिया है। हम झूठ बोलते हैं, हम धोखा देते हैं, जालसाजी करते हैं, मिलावट करते हैं, हर वो काम करते हैं जो हमें बहैसियत इंसान नहीं करना चाहिए। अंग्रेज क्या करता है कि वो इनमें से कोई भी काम नहीं करते। वो झूठ नहीं बोलते, वो दवाइयां जाली नहीं बेचते, वो दूध में मिलावट नहीं करते, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। हम पंजाबी हैं, पंजाब में खड़े हैं, बट हम पंजाबी को ओन नहीं करते। इसी तरह के एक इवेंट के अंदर आई वाज इंटरव्यूइंग ए फीमेल, तो क्योंकि वो K2 टेलीविजन का इंटरव्यू था तो पंजाबी में मुझे करना था, इलाकाई था। मैंने पंजाबी में बात की, बच्ची ने मुझे रिप्लाई किया मैं पंजाबी में बात नहीं कर सकती। आई सेड व्हाई? शी रिप्लाइड गंदी जुबान। तो हम तो ओन ही नहीं कर रहे अपनी चीज। इसी तरह हैं तो मुसलमान, लेकिन हम ओन नहीं करते अपनी वैल्यूज को। हमें ये याद नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया। दो चार मोटी मोटी बातें ही सीख लेते। यकीन जानिए कि दुनिया में आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये सब वैल्यूज हमारी हैं। झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं करनी, दूसरों से अच्छा बर्ताव करना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खल्क अल्लाह का कुंभा, मखलूकात के साथ आप नर्म हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर सख्तियां मौजूद हैं। तो जब अलकादिर यूनिवर्सिटी में मैं पहली दफ़ा आया और मुझे ये बताया गया कि अलकादिर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाएगी, और बच्चों को ये बताया जाएगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है। और जब ये अपने किसी कारोबार में जाएंगे, प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे और इन्हें चूज करना पड़ेगा, तो ये हमेशा हलाल को प्रेफरेंस देंगे, ये अच्छाई की तरफ जाएंगे। तो उस दिन से मुझे खुद भी इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अमजद रहमान साहब के साथ हम राब्ते में रहते हैं। हमारी ये कोशिश होती है, आज भी इंशाल्लाह ताला आपके इस इवेंट को भी हाईलाइट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और जहाँ पे भी गुफ्तगू होगी अलकादिर की,
तो ये विजन न सिर्फ अलकादिर के अंदर होना चाहिए, बल्कि हमें इस तरह के बहुत सारे अदारे चाहिए। आज ये जो बच्चे कह रहे हैं कि मैंने अलकादिर को चूज़ किया, मैंने अलकादिर को चूज़ किया, आई एम सॉरी, अलकादिर ने आप लोगों को चूज़ किया है, आपने नहीं चूज़ किया अलकादिर। ये तो वही बात होगी कि मैंने मुर्शद बनाया है, मुर्शद ने आपको चुना है, आपने नहीं चुना। तो ये आपका इदारा है, इदारे ने आपको चुना है, आपने यहाँ से जो सीखना है, आपने जो बनना है, फिर आप जब सर्व करेंगे, जब आप जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, ये जो बच्चे हैं, फिर वो कामयाबी होगी जिसे हम शेयर कर सकेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे आप लोगों को दूसरे इदारों से, पढ़े हुए लोगों से। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपको अपनी वैल्यूज़ का पता होगा, आप ओन करेंगे अपने आप को, आपको पता है हम मुसलमान हैं, हमारी ये वैल्यूज़ हैं, और इसी चीज़ की बस ज़रूरत है। हमेशा से एक आपके जहन में ये सवाल उठता था कि जो हाफिज़ कुरान होते हैं या जो मदारिस में पढ़ते हैं, वो दुनियावी तालीम से दूर क्यों होते हैं और उनको दुनियावी अलूम क्यों नहीं समझ आते, और जो हम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, उनको दीनी तालीम क्यों नहीं आती, मज़हब से दूरी क्यों होती है उनकी? उसकी वजह ये होती है कि आपको अलकादिर जैसा इदारा नहीं मिला होता। तो अब आपके पास अलकादिर है, आपके पास इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से दीन की समझ भी होगी, और आप लोग इंशाअल्लाह दुनियावी तालीम में भी आगे निकलेंगे। और मैं हैरान हूँ कि IT से रिलेटेड जिन स्किल्स में अमजद रहमान साहब ने मुझे बताया कि जो उनके विजन में है, अमेज़ॉन पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपवर्क, फाइवर, या जो ई-कॉमर्स में जो भी चीज़ें आती हैं उन सब पे इनका फोकस है। तो ये आप ना सिर्फ यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे, बल्कि आप वो स्किल्स भी हासिल करेंगे कि मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले आप लोग कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देंगे। तो हम लोग तो यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद या ये सोचते हैं ना कि अब पता नहीं नौकरी किधर मिलेगी, तो आपको इंशाल्लाह ताला वो स्किल्स भी आपके पास होंगे कि आप लोग इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कमाएंगे और अपने घर वालों के लिए भी सपोर्ट बनेंगे, और पाकिस्तान तो इंशाल्लाह ताला है ही आप लोगों के कंधों पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।